इलेक्शन कमीशन के जरिए होता ये था कि लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता था, अब इलेक्शन कमीशन के जरिए हो रहा है कि लोगों को वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। उम्मत की जिंदगी और मौत का मामला है ये। महज वोट तक इसको मत समझिए, कल उठ के हमारी सिटीजनशिप पर भी ये असर कर सकता है और हमारे सिटीजनशिप को भी ये लोग चैलेंज कर सकते हैं इस बिना पर। ये क्या मकसद था और किस तरह के मसले सामने हैं, उसका हल कैसे निकाला जाएगा? एसआईआर का फॉर्म नंबर 7 सबके लिए अभी बहुत बड़ा परेशानी का मसला बन चुका है। देखिए, आज ये मीटिंग रखी गई, उसका मेन मकसद ये था कि एसआईआर की जो कार्यवाही यहाँ चल रही है और उसके मुतालिक जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लोग पहले से काफ़ी बेदार थे और बहुत कुछ किया है। लोगों के फॉर्म भरने, ये करने, सबसे चीज़ें तैयारी और डॉक्यूमेंट्स का सब कुछ किया था और ड्राफ्ट रोल, इलेक्टोरल रोल तैयार हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल इतना अच्छा तैयार हुआ कि सारे लोगों के नाम आ गए। अब उसके बाद में एक साजिश के तौर पे एक कोशिश हो रही है कि जिन लोगों के नाम उसमें आ गए हैं उनको किसी भी तरह से उसमें से निकाला जाए। उस वजह से या उस चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत सारे जिनके नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में आ गए हैं उनके सामने ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं। अब जो हमारे पास जानकारी हासिल हुई है या हो रही है उससे ये मालूम पड़ रहा है कि ऐसे सारे जो ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं, या तो एक आदमी ने, कोई कह रहा है 300 करें, कोई कह रहा है 400 करें, कोई कह रहा है 100 करें, 50 करें, और सही गलत सारे इस तरह के ऑब्जेक्शंस करें हैं। और जो ऑब्जेक्शंस फाइल किए उसमें उनकी जो डिटेल्स है वो भी गलत है, एपिक नंबर गलत है, कहीं फ़ोटो गलत है, कहीं नाम गलत है। तो इस तरह के फॉर्म नंबर 7 फाइल हुए और उसकी वजह से जो मुसलमान उम्मत है उसको परेशानी में डाला गया है और वो अपने आप को अब साबित करना पड़ रहा है कि ये जो हमारे सामने फॉर्म नंबर 7 है वो गलत है और हमारा नाम बरकरार रहना चाहिए। तो उसके मुतालिक आज सब लोग इकट्ठे हुए थे और उसको कैसे किया जाए उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सब गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति की तरफ से जो मीटिंग थी, दीनी रहनुमा थे, सियासतदान थे, वकला थे, सब ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और लोगों को रहनुमाई करने का एक फ़ैसला किया। और जो रहनुमाई करने की जो बात है, चूँकि मैं वकील हूँ, मैं आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में आ गया और आपके नाम के ख़िलाफ़ फॉर्म नंबर 7 फाइल किया गया है, तो आप जो है वो बीएलओ से कहिए कि आपको नोटिस दे। नोटिस के अंदर ये आएगा कि किसने आपके ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया है और क्यों किया है, और वो नोटिस के को लेकर फिर हम उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही कर सकते हैं, जो भी करना चाहे। अगर गलत है तो हो सकता है कि हम उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करने का भी हम फ़ैसला करें और वो भी हो सकता है। उसके लिए जिसने गलत फॉर्म फाइल किया है 1 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इस तरह की एक ही आदमी ने अगर मिसाल के तौर पे 50, 100, 150 इस तरह के फॉर्म फाइल किए हैं, तो उस आदमी के ख़िलाफ़ भी हम कंप्लेन करके उसके सामने बहुत सारे जो लीगल क्रिमिनल जो लॉ के अंदर प्रोविजंस है उसके मातहत कंप्लेन कर सकते हैं। और नोटिस देने के बाद ये कायदा ये कहता है कि आपको हियरिंग देना है और हियरिंग देके आपको मौका देना कि आप आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगे गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो एसआईआर के ख़िलाफ़ जो फॉर्म नंबर 7 फाइल हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है या तो ये इंसान गुजर गए हैं, या ये गैर हाजिर हैं, या ये कहा गया है कि ये किसी और जगह जाके रहने लग गए, यानी जो एड्रेस इन्होंने बताया उस जगह पे ये हाजिर नहीं है। तो उसके प्रूफ आपको देने हैं। तो उसका हियरिंग करना है एसडीएम को, जो ईआरओ है, इलेक्शन ऑफिसर है, और उसको फैसला देना है। तो आपको हियरिंग कर के नोटिस आनी चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है तो आप उसके लिए भी वकला का राब्ता करें और इंशाल्लाह उसके लिए भी आपकी कार्यवाही लीगल हो सकती है। वो हियरिंग होने के बाद फ़ैसला करना है। फ़ैसला अगर हमारे हक़ में आ जाता है तो अल्लाह की गनीमत है, नहीं हुआ तो उसके बाद 2 अपीलें कायदे में जिसकी गुंजाइश है। एक तो ये है कि आप पहली अपील कलेक्टर में कर सकते हैं और कलेक्टर का फ़ैसला भी अगर आपके हक़ में नहीं आता तो आप उसके बाद चीफ़ इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने भी अपील कर सकते हैं। और वो फैसले के बाद आपके उसमें भी नहीं आता तो उसके बाद हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। तो हमें इसे छोड़ना नहीं है, हमें इसको लड़ना है और
पहले मरहले से लड़ना है कि जहाँ से गलत तरीके से किसी ने फॉर्म नंबर 7 फाइल किया, उस मरहले से लड़ते लड़ते हर मरहले पे लड़ने की कोशिश करनी है और कोशिश करनी कि जिन लोग के गलत तरीके से नाम निकालने की कोशिश है उनके नाम बरकरार रहें। और ये फैसला किया है कि उसमें इंशाअल्लाह आपको हर मरहले पे जहाँ जहाँ ज़रूर हो, तो ये तंजीमें हैं, सियासतदान है और वकला, सब आपको हर मरहले पे पूरी मदद करेंगे, पूरे ताउन करेंगे ताकि ये मसला कर सकें। सर, आपका नाम और तारुफ दीजिए और खासतौर से आज क्या मीटिंग रखी गई थी, क्या निर्णय लिया गया है? प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद गुजरात। आज चूँकि फॉर्म नंबर 7 के में जो कुछ गलतियाँ तो नहीं कि साजिश की जा रही है, उससे कौम को खुद बचने और कौम को बचाने के लिए किस तरह किया जाए, इस सिलसिले में ये मीटिंग आज रखी गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि मीटिंग में जो पता चला कि सबसे बड़ा काम ये तो इलेक्टोरल रोल का होता रहेगा, लेकिन ये अंदाज़ा लगा आज की मीटिंग से कि उम्मत में एक सियासी बेदारी काफ़ी हद तक आ गई है, जिसका न होने के बराबर थी। एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में जो है फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, और जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। मकसद ये था, जैसे हाकिम साहब ने भी डिटेल में बताया, कि वो लोग जिनके नाम के सामने जो ड्राफ्ट तैयार हुआ इलेक्टोरल लिस्ट का, उस फॉर्म नंबर 6 में फॉर्म नंबर 7 भर के या मतलब भरा कर उसे नल एंड वॉइड कर उसे फॉर्म रद्द करने की कोशिश की गई। एक नहायत ही निंदनीय काम है जो किया गया, और इसके पीछे का मकसद अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही जैसा आसाम के चीफ मिनिस्टर ने उसको ट्वीट करके बताया है कि क्यों कर रहे हैं। पहला तो एक सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, दूसरा जो उन्होंने बहुत साफ बात, क्योंकि कभी कभी आदमी जाने अनजाने भी सच्ची बात कह जाता है, तो वो एक सच्ची बात कह गए कि हमको तो परेशान करना है किसी भी तरह, इसका रिज़ल्ट जो भी आए, लेकिन कौम परेशान तो है। और उन्होंने खुद अपने ड्राइवर का और उसकी माँ जो परेशान है उसकी मिसाल भी दी। तो किस हद तक एक जिसे हम कहेंगे कम्युनलिज्म के किस गहराई तक पहुंच गया है वो बताता है। और दूसरा ये कि पॉलिटिशियंस और मखसूस पॉलिटिकल पार्टियां किस हद तक जा सकती हैं अपने मफाद के लिए, और उसमें उसको बरलाने के लिए इन्होंने किया था। उससे एक फ़ायदा ये हुआ, कौम में एक पॉलिटिकल बेदारी आई और आगे बढ़ रहे हैं। और हम तमाम तंजीमें जो अब अहमदाबाद और गुजरात की हैं, छोटी हों बड़ी हों, ऑल इंडिया की, उस तमाम लोगों ने मिलकर बहुत पहले ये एक अम्ब्रेला तंजीम बनाई थी हमने, क्योंकि अलग अलग लोग जाते थे, अलग अलग बातें होती थी, एक दूसरे से कभी कभी बातों का टकराव भी हो जाता था, इसलिए ये किया गया। और उस अम्ब्रेला के अंडर जो गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति के नाम से जानी जाती है, ये आज मीटिंग बुलाई गई कि जहाँ कमी हो, वक्त कम है, इसलिए तेज़ी से काम करना है। सर, इसके लिए आने वाले दिन में कोई बड़ा प्रोटेस्ट या इलेक्शन कमीशन या किसी और से मिलकर इसका मसले का हल निकाल सकते हैं? देखिए, ये तो अगर देखा जाए तो उम्मत की ज़िंदगी और मौत का मामला है ये। महज वोट तक इसको मत समझिए, कल उठ के हमारी सिटीजनशिप पर भी ये असर कर सकता है, और हमारे सिटीजनशिप को भी ये लोग चैलेंज कर सकते हैं इस बिना पर, और उसे रद्द करने की कोशिश कर, क्योंकि फ़ायदा तो जो होना होगा लीगल वे में जो होगा, लेकिन जहाँ तक लीगल हमारे मुकदमात के फैसले कितना टाइम लगता है हम जानते हैं, वहाँ तक तो हम परेशान रहेंगे, कौम हैरान रहेगी। तो उसका पॉलिटिकल माइलेज तो लेना ही है, लेकिन एक बड़ा मकसद कौम को हैरान करना भी है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। नहीं, बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं आप लोग सब मिलकर, जिस तरह से मीटिंग में बात हुई थी? छोटा या बड़ा कोई मसला ही नहीं है, जो भी ज़रूरत आएगी इन हालात का मुकाबला करने के लिए, उसके हर तरह से कौम तैयार है। वासिफ हुसैन, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद।
गुजरात। तो आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो तमाम दीनी मिल्ली तंजीमों की, तमाम मसलकों की जो एक अम्ब्रेला बॉडी है गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति, उसके कन्वीनर की तरफ से आज की मीटिंग बुलाई गई थी। और आज की मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दीनी मिल्ली तंजीमें, हमारे तमाम सियासी रहनुमा जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं और तमाम समाजी रहनुमा मीटिंग में हाजिर थे। और ख़ास तौर पर आज हम SIR के ऊपर हमने डिस्कस किया और जो अभी पिछले 4-5 दिन से जो एक मामला उठा है फॉर्म नंबर 7 का, उस पर डिस्कशन आया तो पता ये चला कई जगहों से कि कई लोगों ने एक आदमी ने 50 लोगों का, 100 लोगों का, 150 लोगों का फॉर्म भर दिया है और उसको किसी ने डेट बता दिया है, किसी को बता दिया कि वो यहाँ रहता नहीं है। तो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। लेकिन फिर भी हम आज की इस मीटिंग से उम्मत को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हालात हैं हमारे सामने हैं और इससे बड़े बड़े हालात उम्मत पे गुजर चुके हैं। तो ऐसे हालात में ख़ास तौर पर उम्मत को ना डरना चाहिए, ना पैनिक करें, ना एकदम घबरा जाएं और ना ऐसा हो जाए कि जो होना है वो होता ही रहेगा, तो हम अपना दिफा के लिए कुछ ना करें। तो ये दोनों तरह का जो रवैया है उम्मत के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो आज की मीटिंग में ये बात आई कि लोग ना पैनिक करें, ना घबरा जाएं और ना ऐसा रवैया अख्तियार करें कि अगर नोटिस आ रही है तो उसका जवाब ही ना दें। दूसरी चीज़ ये भी बात आई है कि फॉर्म नंबर 7 में जो कुछ आ रहा है उसके लिए तमाम दीनी मिली तंजीमें तैयार हैं, हमारे वकला तैयार हैं, हमारे सियासी रहनुमा हैं वो जो तैयार हैं। उसके उनकी ऑफिसों पे जाकर आप उनसे वहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं। लोकल आप सपोर्ट चाहिए तो लोकल आप किसी वकील से सपोर्ट लेकर भी अपने उस फॉर्म का जवाब दे सकते हैं। तो उम्मत को इस तरह से अलग-अलग तरीके से इसका जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। जी, खास तौर से जिस तरीके से इलेक्शन आने वाला है उससे पहले लोगों के नाम कम किए जा रहे हैं, वोटर्स कम करने की कोशिश की जा रही है, खास तौर से माइनॉरिटीज़ के वोट कम करने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? जी, ये हम देख चुके इसका एक तजुर्बा ये लोगों ने बिहार में किया। बिहार में SIR एन इलेक्शन से पहले हुआ, तो हमने ये देखा कि 16% मुसलमानों की आबादी में का जो वो स्टेट था, उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की वोट की काट दी गई। उसका रिज़ल्ट भी जो आया सो है। तो वो ये तो है कि वो पहले इलेक्शन कमीशन के ज़रिए होता ये था कि लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता था। अब इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हो रहा है कि लोगों को वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। तो ये अंदेशा है और कि ये लोग इस तरह करके अभी जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन, जो पालिका के इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें जो हुकूमत है, सरकार है, वो कुछ तरह की धांधली कर सकती है। लेकिन उम्मत को अलर्ट रहना चाहिए। बल्कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। हमने बिहार में देखा कि वहाँ पर जो अति पिछड़ा लोग हैं, जो गरीब हैं, जो रोड पे रहते हैं, उनके लिए भी मसाइल खड़े हुए। तो ये मसला अभी तो ऐसा लग रहा है कि एक कौम को इन्होंने काम पे लगा रखा है, लेकिन जब ये बाहर आएगा तभी पता चलेगा कि जो गरीब हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके साथ भी बड़ा इशू बनेगा। इसलिए तमाम लोगों को तैयार होना चाहिए। तो मुसलमानों के साथ-साथ जितनी भी पिछड़ी कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी तैयार होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ानी चाहिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।